भारत की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। जी हाँ, हिंदी भारत की नेशनल लैंग्वेज नहीं है। लेकिन हम आम तौर पर देखते हैं कि महाराष्ट्र में सिर्फ मराठी बोलो, हिंदी बोलने वाले लोगों को मारा जाता है, या साउथ इंडिया में तमिल तेलुगु बोलो, हिंदी बोलने वाले लोगों को मारा जाता है। लेकिन इसके पीछे अगर एक समय पे इतिहास के पन्ने खोज कर देखें तो राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर भी गांधी जी ने मुसलमानों का जिस प्रकार अनुचित पक्ष लिया, उनका कोई और उदाहरण नहीं मिलता। किसी भी दृष्टि से देखा जाए तो हिंदी का अधिकार राष्ट्रभाषा बनने के लिए सबसे पहले है। जब गांधी जी ने भारत में सार्वजनिक कार्य प्रारंभ किया तो उन्होंने भी हिंदी को ही महत्व दिया था। परंतु जब उन्होंने देखा कि मुसलमान हिंदी को पसंद नहीं करते तो उन्होंने अपनी नीति में भी बदलाव लाया और हिंदुस्तानी का प्रचार करने लगे। हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि हिंदुस्तानी नाम की कोई भाषा ही नहीं है। न उस भाषा का कोई व्याकरण है और न शब्दावली, जहाँ केवल हिंदी और उर्दू की खिचड़ी है। पूरे प्रयत्न करने के बाद भी गांधी जी इस खिचड़ी को लोकप्रिय न बना सके। मुसलमानों को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने इस बात पर बल दिया कि हिंदुस्तानी को ही राष्ट्रीय भाषा बनाया जाए। अच्छे अनुयायी इसी भाषा का प्रचार करने लगे और यत्र तत्र इस भाषा का प्रयोग भी किया जाने लगा। बादशाह राम और बेगम सीता जैसे शब्दों का प्रयोग होने लगा, परंतु इस महात्मा में इतना साहस न था कि मिस्टर जिन्ना को महाशय जिन्ना कहकर पुकारे और मौलाना आज़ाद को महाशय आज़ाद। उन्होंने जितने भी अनुभव प्राप्त किए वे हिंदुओं की बलि देकर ही किए। ये हिंदू मुस्लिम एकता की खोज में बढ़ते जा रहे थे। मुसलमानों को प्रसन्न करने के लिए हिंदी के सौंदर्य और मधुरता को नष्ट कर दिया गया। परंतु हिंदू अपने संस्कृति और मातृभाषा का ही भक्त रहा। वे गांधी जी के इस झांसे में कभी नहीं आए। उसका परिणाम यह हुआ कि हिंदी साहित्य सम्मेलन में गांधी जी की एक न चली और उन्होंने संस्था से त्याग पत्र देना स्वीकार किए। किंतु गांधी का विषैला प्रभाव अभी भी शेष है और आज भी भारत की सरकार यह निर्णय करते हुए झिझकती है कि देश की राष्ट्रभाषा हिंदी को बनाया जाए या किसी और भाषा को। इसलिए अभी भी हम हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं ढूंढ पाए हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।